जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। एवं आज की अपनी जो विशेष क्लास है वो आप थंबनेल में देख चुके होंगे, यानी कि जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है। पेपर सॉल्व करते समय अपन उन छोटी छोटी कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि अपन बेधड़क यानी कि आत्मविश्वास के साथ अपन अपना पेपर सॉल्व कर सके एवं अपन ने जो प्रयास किया, अपने ने जो मेहनत की है उसका पूरा उपयोग करके एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। कभी कभी अपने को अच्छा आते हुए यानी कि पेपर करते समय कुछ चूक कर देते हैं तो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है एवं वहाँ पर अपन सफलता से वंचित हो जाते हैं एवं ऐसा पूर्व के एग्जाम में हुआ भी है। तो आज मैं उन सारी तमाम बातों पर चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। चाहे वो कौन सा भी पेपर हो आने वाला, रीट का या सीईटी का या पटवार परीक्षा, कोई भी परीक्षा, इन छोटी छोटी बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वहां श्योर है 4 से 5 प्रश्नों का फायदा होगा एवं आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका सही से होगा ताकि आप पेपर है जो टाइम से कर पाओगे। तो यहाँ पर जो मैंने जो बिंदु बनाए हैं यानी कि वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। यानी पहला बिंदु है हिचकिचाहट कैसे दूर करें। जो हिचकिचाहट होती है, एक परीक्षा का फोबिया होता है एग्जाम का, उसको कैसे दूर करें। एवं पेन का चयन भी अभी महत्वपूर्ण रहता है एवं जो पेन का चयन है वो कैसे करें। पेन का चयन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एवं पेपर ओएमआर शीट के बारे में चर्चा करेंगे। गोले कैसे भरे, रोल नंबर कैसे भरे, प्रश्न विकल्प अध्ययन, ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि इसका अपन जितना ध्यान रखेंगे वो अपने लिए फायदेमंद रहेगा। गोले कब भरे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। पेपर को कितने राउंड में करें एवं कौन सा पार्ट पहले करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने यहाँ लिखे। क्लास शुरू करता हूं, इन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। बहुत ही कम समय में ये सारे बिंदु आपको मैं बता दूंगा। इससे पहले मैंने कहना चाहूँगा, अगर मेरी इस महत्वपूर्ण क्लास को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस महत्वपूर्ण चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये मेरा एक एजुकेशनल एवं आपके लिए बहुउपयोगी चैनल है। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। जो एग्जाम का फोबिया, हिचकिचाहट होती है एग्जाम से पहले जाने में, एग्जाम देने जाते हैं तब सब में ही एक डर होता है, एक हिचकिचाहट होती है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उस हिचकिचाहट से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है। यह हिचकिचाहट है ओवरऑल सभी विद्यार्थियों में होती है। एवं जब आप एग्जाम देने जाओगे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा तो एवं जब आप पेपर को देखोगे तो धीरे धीरे यानी कि 5, 7, 10 मिनट में ये पूरी हिचकिचाहट अपने आप गायब हो जाएगी। एवं आपको इस हिचकिचाहट से दूर रहने का मैं एक और अच्छा उपाय बताता हूं जिसका अभ्यास आपको एग्जाम से पूर्व यानी कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या महीना भर पहले कंटिन्यू करना है ताकि ये हिचकिचाहट नाम की आपके अंदर चीज रहेगी नहीं। यानी कि आप वहां पेपर दोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूं। आपको क्या करना है कि जो भी एग्जाम हो रहा है उसके मॉडल पेपर बाजार में मिलते हैं एवं ओएमआर शीट भी उपलब्ध है। तो आपको एज ए घर पर एग्जाम की तरह वो पेपर देना है, हम प्रैक्टिस करनी है पूरी एग्जाम की तरह। एक पेपर करोगे, दूसरा पेपर करोगे, तीसरा पेपर करोगे, वीकली 1 या 2 पेपर करते रहिए एवं आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी। एवं जब आपके पास एग्जाम में जब पेपर आएगा तब आपको ऐसा नॉर्मली फील होगा कि मैं एज ए क्लासरूम में बैठा हूँ। आपके अंदर हिचकिचाहट नाम की चीज ही नहीं होगी एवं वो प्रैक्टिस करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आपके जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, एक तो ऑनलाइन पेपर आते हैं वो अलग है एवं ऑफलाइन मॉडल पेपर आपको देख लेना अच्छे से मॉडल पेपर कौन सा आ रहा है। तो उसकी आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है। साप्ताहिक या वीकली, कम से कम साप्ताहिक 1 या 2 पेपर की आपको प्रैक्टिस करती रहना है ताकि ये हिचकिचाहट वाला जो भूत है वो आपके अंदर से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे आप फ्रीली होकर जाओगे। अब हम बात करते हैं ये पेपर व ओएमआर शीट, यानी पेपर और ओएमआर शीट हो सकता है एक ही बंच में हो या फिर दोनों अलग अलग हो। तो आपको जो वो सील है वो उसको ध्यान से अलग करना है, ओएमआर शीट को भी ध्यान से रखना है, यानी कि उसको मोड़ना नहीं है। छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखना है। नहीं कहीं अपन ने मोड़ लिया या कटते हुए ओएमआर शीट फट गई तो यहाँ पर अपने को विशेष रूप से इस ओएमआर शीट का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अपना पूरा दारों में दारे इस ओएमआर शीट पर ही रहता है। अब अपन बात करते हैं गोले कैसे भरें, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गोले कैसे भरें, टाइम मैनेजमेंट काफी कुछ इस पर निर्भर करता है। इससे अपन 5-7 मिनट बचा सकते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखें तो 5 से 7 मिनट आपको ज्यादा लगेंगे। उस समय हो सकता है आपके 1-2 प्रश्न हड़बड़ाहट में गलत हो जाए, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। गोले कैसे भरने, अब गोले भरने के लिए मैं यहाँ एक चीज चूक गया हूँ, पेन का चयन।
पेन के चयन के बारे में मैं भूल गया, मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि अपने को पेन का चयन करना, जो हल्का सा आगे नोक होती है वो मोटी नोक हो, यानी एकदम पतली नोक वाले भी पेन होते हैं, मोटी नोक होती है, हल्की मोटी नोक, उस पेन का चयन करना है। और वो भी पारदर्शी पेन बाजार में उपलब्ध है। हल्की मोटी नोक 0.1 mm ऐसे पेन होते हैं, उनकी मोटी नोक होती है। अब उन पेन से आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले। यूनियन की शाम को पेन ले आए परीक्षा के अगले दिन ही, और उसको थोड़ा चलाया नहीं तो वहाँ पर चलने में दिक्कत आएगी, तो आपको पेन 5 से 7 दिन या महीने पर पहले लाकर उस पेन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो स्मूथली चलेगा। अब आपको क्या करना है, पेन का चयन आपको समझ में आ गया होगा, मोटी नोक वाला होना चाहिए, हल्का सा, बाजार में उपलब्ध है मोटी नोक। पतली नोक से आपको पता है कि गोले भरने में कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो कुछ करके यानी कि ज़्यादा टाइम अपने उसमें बिगड़ सकता है। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने पास पेन है, अब नॉर्मली ऐसे गोला भरते हैं, ये गोला किया तो यहाँ क्या एक लाइन बाहर निकलने की संभावना बन रही है, ये लाइन बाहर निकल गई, मैंने ये गोला किया, लाइन बाहर निकल गई। अब आपको सीधा सट गोला भरने में आपको ध्यान रखना है कि ये मैं गोला भर रहा हूँ तो सबसे पहले ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट करनी है, यानी कि गोले के चारों तरफ आपको पेन घुमा लेना है अच्छे से। यानी कि आपके पास जो मोटी नोक या हल्की मोटी नोक है, बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू, ये जो भी सजेशन या जो भी निर्देश एग्जाम में दिए हों उसके अनुसार आपको पेन लेना है, तो वो बॉल पेन होगा, न कि आप पूरा वो मार्कर या इस टाइप का पेन ले लो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस विधि से आप गोला करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करोगे, आपका बिल्कुल पेन बाहर नहीं निकलेगा और गोला एकदम व्यवस्थित भरा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मैंने सब पहले साइड बॉर्डर किया, ये साइड बॉर्डर किया आराम से। अब हम इस प्रकार मैं गोले को भरूंगा अपनी पेन की नोक से, एवं इस प्रकार अपनी नोक से ऐसे अगर मैं गोला भरूंगा तो मेरा बिल्कुल एक नोक भी बाहर नहीं जाएगी और गोला गलत भरने की संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पर मैं ऐसे भर लिया मैंने एकदम बिना अंदाज से, बॉर्डर को पहले किए बिना, तो कभी कभी गोला लाइन गोले से बाहर रहने की संभावना रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप पेन चलाओगे गोले के अंदर वो आपको ऐसे ऐसे चलाना है, गोले के अंदर ये इस प्रकार चलाओगे, और उसके लिए पहले आप उस बॉर्डर लाइन को क्लियर कर लेना, तो इससे आपका गोला व्यवस्थित भरा जाएगा। एक बार आप जरूर घर पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस बारे में। अब बात आती है रोल नंबर कैसे भरें। बहुतों को पता होगा रोल नंबर कैसे भरें, और कभी कभी तो हमारे सीट में ही रोल नंबर लिखे हुए आते हैं, अपने को भरने नहीं पड़ते हैं। अब जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि सबसे पहले अपने जो रोल नंबर है वो आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है। जैसे पहले 9 है, फिर 0 है, 1, 3, तो आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है, और एवं ऊपर 9 लिखे यहाँ पर आराम से देख लेना है, 9 वाले के ऊपर पूरा गोला करना है। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 वाले पर पूरा गोला करना है व्यवस्थित। यहाँ पर 1 है, 1 को व्यवस्थित गोला करेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पर गोला करेंगे। कभी कभी बच्चे यूँ करते हैं, 9 पर कर दिया, फिर 0 पर कर दिया, फिर 1 पर कर दिया, फिर 3 पर, एक ही लाइन के सभी गोले कर देते हैं। तो यहाँ पर गोले भरने में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा दारोमदार कहें OMR सीट का इसी पर डिपेंड है, और एवं इसके लिए आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। सबसे पहले आपको यानी कि OMR सीट बढ़ने के लिए उसमें आपको हो सकता है रोल नंबर भी बढ़ने हो, तो इस चीज़ को सबसे व्यवस्थित करना है। अगर आपने पूरा काम सही किया है एवं आपने अगर रोल नंबर ही गलत भर दिए तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं प्रश्न एवं विकल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाहर आने पर अपने को पता चलता है और यार ये मैंने प्रश्न से पढ़ा ही नहीं, मेरे गलत हो गया। अब यहाँ पर अपन चूक क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते समय कभी प्रश्न में नहीं होता है और वो पढ़ना भूल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो गया, और क्या करते हैं उत्तर गलत भर देते हैं, क्योंकि अपन ने नहीं पढ़ा ही नहीं है। तो प्रश्न को अपने को ध्यान से पढ़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं है और अपन ने पढ़ना भूल दिया और अपन पढ़ना भूल गए। अब कभी कभी मन में होता है नहीं वहां पर नहीं होता है और अपन पढ़ लेते हैं नहीं, ऐसी कंडीशन में भी वहाँ प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो आपको जो प्रश्न है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आधा उत्तर तो वैसे ही निकल जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब बात करते हैं विकल्प को भी ध्यान से पढ़ना है। यूं नहीं है अपने दिमाग में आया विकल्प सी उत्तर से डायरेक्ट सी को सही कर दिया। चारों विकल्प को
चारों विकल्प को पढ़ना है, जो भी चारों विकल्प है उनको पढ़ना है। यानी कि अपन ने कभी कभी अपने दिमाग में आता है डायरेक्ट बी पर गए और बी सही लगा, बी को भर दिया और वहां पर ए और बी अपन ने नहीं पढ़े और नीचे डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी, तो उस कंडीशन में उपयुक्त सभी भी सही हो सकता है। तो आपको विकल्प सही पढ़ने हैं। अब हम पहला विकल्प पढ़ा, पहला नहीं, दूसरा पढ़ा, दूसरा नहीं, सी सही है, सी को राइट किया, डी नहीं है। तो इस तरह आपको विकल्प सभी भरना है, यानी कि एक आध विकल्प छोड़ दिया या फिर एक विकल्प पढ़ा तो वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। अब गोले कब भरे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि परीक्षा दे रहे हैं अपन, गोले कब भरे। यहाँ पर मैं आपके सामने 3 कंडीशंस रखूंगा जो बच्चे करते हैं, और कौन सी कंडीशन घातक है। पहली कंडीशन, बच्चे पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, हम एक साथ गोले भरेंगे। दूसरी कंडीशन, हम तीसरी कंडीशन के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यानी कि पहली कंडीशन तो आपको कतई नहीं करनी है कि सारे प्रश्न कर दिए एक साथ एवं लास्ट में आप गोले भरने बैठोगे। उस कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी यानी कि हिचकिचाहट में, यानी कि समय कम बचता है तो सारे के सारे गोले उल्टे सीधे हो जाएंगे। अब उस कंडीशन में आपके गोले भरने ही रह जाएंगे। आपके आते हुए प्रश्न जो आपके सही किए और आप उत्तर तालिका में नहीं कर, एवं वो उनको आप उत्तर तालिका में नहीं भर पाओगे। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये विधि कदम अपनानी नहीं है, यानी कि मैं सारे प्रश्न एक साथ सॉल्व कर दूंगा फिर बाद में गोले बनूंगा, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब मैं आपको विधि बताता हूँ दूसरी एवं तीसरी। इसमें क्या करना है, जैसे कि अपने पास ये पेज है, ये पेज है, ये दोनों पेज है। पहले पेज के अपन ने प्रश्न सॉल्व किया, पहला प्रश्न सॉल्व किया, फिर आपको आ रहा है तीसरा, फिर पांचवा आ रहा है, फिर पांचवा आ रहा है, फिर सातवां आ रहा है। ये इतने सारे प्रश्न आ गए तो हमारी सीट खोलो, वहां पर आपने पहला प्रश्न भर लिया, फिर तीसरा भर लिया, फिर चौथा भर लिया, फिर पांचवा, फिर सातवां, इनके गोले भर दो। यानी कि एक पेज के प्रश्न सॉल्व करो, उसके गोले भर लो। फिर आप ले सकते हो दूसरा पेज, दूसरे पेज में जो जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके गोले भर लो। ये हो गई दूसरी विधि। अब तीसरी विधि में आप ऐसा कर सकते हो, मेरे को पहला प्रश्न आ रहा है, पहला प्रश्न कर दिया, फिर तीसरा आ रहा है, तीसरे का गोला भर दो, फिर चौथा आ रहा है, चौथे का गोला भर दो, फिर पांचवा आ रहा है, पांचवे का गोला भर दो। आपको जैसे जैसे प्रश्न आते जाओ उसके सामने उसका गोला भर दो। तो ये भी सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कि आप दूसरी विधि एवं तीसरी विधि दोनों में जो भी विधि उपयुक्त लगे वो प्रयोग आप कर सकते हो आपके एग्जाम देने के लिए। यानी पहली विधि का आपको प्रयोग करना नहीं है। दूसरी विधि में आप पहले के प्रश्न किए, पहले पेज के प्रश्न किए, उनके गोले भरो, फिर इस पेज के प्रश्न किए, इसके गोले भरो। एवं तीसरी विधि, प्रश्न किया उसके गोले भरो, प्रश्न किया उसके गोले भरो। ये भी सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपको जो भी विधि उपयुक्त लगे वो विधि आपको प्रयोग में लेनी है। अब अपन बात करते हैं पेपर कितने राउंड में करें। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पेपर कितने राउंड में करें। अगर आपके नेगेटिव अंकन है, नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर को यानी कि एक राउंड में तो करना ही नहीं है। और वैसे भी आपको पेपर कम से कम 2 राउंड में करना है, कैसा भी पेपर है। एक राउंड में तो कतई नहीं करना कि फर्स्ट से शुरू किया, चाहे आपके आने वाला एग्जाम CET का होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अपन फ्री होते हैं, यानी कि कोई बात नहीं है, तुक्का भी हो सकता है ऐसे गया, लेकिन एक राउंड में कभी पेपर नहीं करना। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने पहला पेपर प्रश्न में तुक्का मार दिया और पेपर करते करते नीचे जाओगे एवं कभी कभी हो सकता है लास्ट प्रश्न में उसका उत्तर निकल जाए, तब क्या करोगे। यानी कि पहले गोला भर दोगे फिर माथा दगड़ोगे आप, यानी कि मैंने पहला प्रश्न पहले ही कर दिया। इसलिए आपको कभी भी पेपर एक राउंड में कभी नहीं करना है, यानी कि पेपर हमेशा 2 राउंड में होना चाहिए। और उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपन पेपर करते हैं ना, यानी कि पेपर अगर 2 राउंड में कर रहे हैं और वैसे भी आपको कम से कम 2 राउंड में करना है, और आप चाहो तो उसको 3 राउंड में भी कर सकते हो। पेपर पर वैसे टिक नहीं मार सकते हैं। अब अपने को पेपर 2 राउंड में करना है, तो अपने को क्या करना है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे कि मेरे को 9वां प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वहां पर अपने को छोटा सा स्टार है या इस प्रश्न के ऊपर हल्का सा गोला कर दो। यानी कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर कुछ न कुछ ऐसा सिंबल छोड़ो। चाहे अपने को 13वां हो सकता है, 12वां प्रश्न नहीं आ रहा है, 12वें के ऊपर ऐसा सिंबल छोड़ दो।
यानी कि जो प्रश्न अपने को सेकंड राउंड में करने हैं उसके वहां हल्का सा कुछ तो निशान लगा ही लो, चाहे आपको इन्विजिलेटर मना करे या कुछ भी कहे, अपने को जो जो प्रश्न नहीं आ रहे या उनको सेकंड राउंड में करना है या सेकंड राउंड में देखने हैं तो उनके निशान लगा लो, क्योंकि जब आप सेकंड राउंड करोगे तब आप प्रश्नों को देखने में दिक्कत आएगी। मैंने कौन से प्रश्न छोड़े हुए हैं, हो सकता है उसके लिए आपको पूरी होमवर्क शीट में देखनी पड़ेगी। मैंने दूसरी 2 नंबर के गोले खाली है तो 2 नंबर फिर प्रश्न देखोगे, फिर आपका हो सकता है 9 नंबर वाला गोला खाली है तो फिर आप पेपर में जाओगे 9 नंबर का प्रश्न देखोगे। उससे बेटर है आप पेपर में ऐसा सिंबल छोड़ दो, फिर आपको पेपर में वही सिंबल देखना रहा, यानी कि जिस पर आपने सिंबल किया हुआ है यानी कि वो आपने प्रश्न नहीं किया हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही समय बचाने वाला बिंदु है, यानी कि आपको जो जो प्रश्न नहीं आते हैं वहाँ टिक जरूर लगाओ हल्का सा, फिर आप टिक पर जाओ, उस प्रश्न को करो। हाँ, मेरे को फाइनल डिसीजन लेना है, मेरे को फाइनल डिसीजन लेना है, यानी कि इस बार यानी कि मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें ये तुक्का मारना है तो तुक्का मार दो और उसको उस राउंड में प्रश्न कर लो। और उस राउंड में अगर हो सकता है आपके भाग्य से या फिर आपको कहीं से वो प्रश्न याद आ गया तो उस राउंड में वो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इसलिए पेपर को कदापि एक राउंड में नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो प्रश्न नहीं आ रहे उनके ऊपर हल्का सा टिक करना है। और आप अगर कोई प्रश्न हो सकता है तीसरे राउंड में करें, माइनस मार्किंग वाली कंडीशन है, तो जो जहां पर आपने निशान किया वहां पर हल्का निशान और छोड़ सकते हो, स्टार कर दो, उसको तीसरे राउंड में करना है तो तीसरे राउंड में स्टार वाले को प्रश्न को देखो, वही आपके बाकी रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर को कम से कम 2 राउंड में करना है। कौन सा पार्ट पहले करें, यानी कि ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके पेपर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जीके का, मैथ्स, इंग्लिश। तो कभी कभी क्या होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन एक साथ पेपर में ऐसे डाल दिए जाते हैं, वो किसी को नहीं आते। हो सकता है अपने को भी नहीं आ रहे हो, तो वहाँ उस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एवं वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होते ही पेपर करने का सिस्टम उलट जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, यानी कि वहाँ पर आपके धैर्यता की परीक्षा है। पैशंस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि आपके अंदर धैर्यता कितनी है, तो आपको धैर्यता बनाए रखनी है। एवं जो पार्ट कौन सा पहला करना है, यानी कि जिस सब्जेक्ट या जिस विषय पर आपकी कमांड है उसको पहले आप खोल लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा मेरे को यहाँ ये प्रश्न आ रहा है। और फिर बाद में आपको जैसा उचित लगे, इसके लिए आप पूर्व में जो बुक स्टोर से या प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि उस संदर्भ में मैं पहले ये पार्ट करूँगा तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा, मैं ये पार्ट करूँगा तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। इसके लिए जो मॉडल पेपर आते हैं वहाँ से आपके रुचि के अनुसार आपको जो उपयुक्त लगे वो कर सकते हो। यानी कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है मैं मैथ्स पहले करूँगा, यानी कि अच्छा सॉल्व होगा। मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है तो मैं इंग्लिश से शुरू करूँगा। मेरे को हिंदी अच्छा लगता है तो मैं हिंदी से शुरू करूँगा। इसके लिए आप 1-2 या जो भी मॉडल पेपर है वो पहले जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसके अनुसार परीक्षा में काम करना है एवं आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपका पेपर है जो व्यवस्थित होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर पार्ट कौन सा करें जिसमें आपकी कमांड हो। अब आपको कभी नहीं रहना है 8-10 क्वेश्चन एक साथ ऐसे जो नहीं आ रहे, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए, यानी कि वो प्रश्न ऐसे जो सबको नहीं आ रहे, तो आपको उन प्रश्न से कभी नहीं डरना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर है उनको सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि अपना कॉन्फिडेंस बना रहे एवं अपन ने जो पढ़ाई की है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस कर सके एवं अपन सफलता अर्जित कर सके। आशा करता हूँ कि आज की जो मेरी स्पेशल क्लास थी वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एवं मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं एवं शेयर जरूर करें। साथ ही जिन भाई बंधुओं ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के जो यानी कि आपके लिए स्पेशल क्लासें हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। एवं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें माँ सरस्वती आपको शक्ति प्रदान करें, आपको एक एनर्जी दें जिससे आपकी नियमितता बनी रहे, आप में कॉन्फिडेंस बना रहे। तो माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा आपको सफलता दिलाए। तो अब हम मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।